ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का पुनः स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम कथा रूप कार्यक्रम में। अध्याय संख्या 143 11वें स्कंद का पहला अध्याय होगा, लेकिन इस कथा रूप ग्रंथ में हम पहले स्कंद से जो अध्याय दिए जा रहे हैं वो उसके साथ में ही क्रमशः चल रहे हैं, इसलिए इस 11वें स्कंद का 143वां अध्याय हो रहा है। ये पूरे इस भागवत ग्रंथ का 11वें स्कंद में ये 143वां अध्याय शुरू हो रहा है। यदुवंश को शाप। जब भूमि देवी आसुरी राजाओं के बोझ तले दबी जा रही थी, उस समय उसे राहत देने के लिए भगवान विष्णु ने अवतार लिया। बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण ने अनेक असुरों का वध किया और फिर पांडवों के माध्यम से भगवान ने कुरुक्षेत्र में महाभारत रचा, जिससे उनकी सत्ता को ठुकराने वाले सारे दुष्टों का धरती से सफाया हो गया। एक दृष्टि से अब भगवान का प्रयोजन पूरा हो चुका था, परंतु उन्होंने विचार किया कि स्वयं उनका यदुवंश भी पृथ्वी पर एक भारी बोझ है। भगवान का यदुवंश, भगवान के लोग, देवता लोग जो यदुवंश में अवतार लिए थे, भगवान का वंश जो भगवान का वंशावली है, भगवान के ही आगे के लोग हैं, वो कैसे इस धरती पर बोझ हैं, ये बात के बारे में भी बताया गया है आचार्यों के द्वारा। तो देखेंगे। अति परिचय अवज्ञा, अंडरलाइन कर लो इसको, अति परिचय अवज्ञा। अर्थात भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में रहते रहते कुछ यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण को कम महत्व देने लगे थे और कई बार उनकी इच्छा के विरुद्ध भी कार्य करते थे। ऐसा ही यह भी निश्चित था, साथ ही यह भी निश्चित था कि भगवान श्री कृष्ण के धरती से अप्रकट हो जाने के बाद शक्तिशाली यदु उनके विरह को सह नहीं पाएंगे और पृथ्वी पर उत्पात मचा देंगे। इन सब बातों पर विचार करके भगवान ने परस्पर कलह के माध्यम से यदुवंश को समाप्त करने की एक योजना बनाई। दूसरे शब्दों में, भगवान अपने धाम लौटते समय अपने नित्य पार्षदों को भी अपने साथ ले जाना चाहते थे। तो एक कारण कि भगवान जब लीला करने के लिए धरती पर आए हैं तो उनके पार्षद, नित्य पार्षद जो हमेशा उनके साथ में रहते हैं लीला में, तो भगवान अगर लीला समाप्त कर रहे हैं तो भगवान चाहते हैं कि उनके जो पार्षद हैं, उनके साथी गण हैं, संगी गण हैं, वो भी उनके साथ वापस चले जाए। तो इसलिए वो यदुवंश को समाप्त करना चाहते थे। दूसरा एक बहुत सुंदर लॉजिकल आर्ग्यूमेंट दिया है, तार्किक एक तर्क दिया है कि अति परिचय अवज्ञा। आप सभी इस शब्द से अर्थ समझ रहे होंगे। अति परिचय अवज्ञा अर्थात इंग्लिश में बोलते हैं फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, कि जब अधिक परिचय हो जाता है
या ज़्यादा हम साथ में रहने लग जाते हैं या ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं, तो धीरे धीरे हमारे को क्या होती है, उस व्यक्ति के प्रति वैल्यू क्या होती जाती है, कम होती जाती है। हर केस में ऐसा होता है, हर किसी संबंध में, हर किसी व्यापार की स्थिति में, हर किसी गुरु शिष्य की स्थिति में, सब जगह ऐसा होता है। इसलिए जैसे कुछ प्रभुपाद जी के साथ में रहने वाले शिष्यगण, वो ही प्रभुपाद जी जब धरती पर थे तो उनकी अवज्ञा करने लग गए, उनकी बात नहीं मानते थे और उनके विरुद्ध कभी कभी कार्य कर देते थे। प्रभुपाद जी बोले थे कि नहीं, आप अब संन्यास ले लिए हो, आप यहीं पर रहो, भारत में रह करके प्रचार करो। तो जैसे ही उनको तो संन्यास मिला, वो अमेरिका चले गए। प्रभुपाद जी ने बोला यहीं पर रहो, वो अमेरिका चले गए और बोलते हैं कि मैं अपने शिष्य खुद से बनाऊंगा, अब आप गुरु नहीं है, मैं गुरु हूं। तो ये जो है इवन विग्रह में भी होता है। विग्रह समझ गए, भगवान जी के, ठाकुर जी के, राधा वृंदावन चंद्र जी के विग्रह, हाँ, या राधा गोविंद देव जी, राधा श्याम सुंदर जी। पहली बार दर्शन करते हैं तो अरे ठाकुर जी, गोविंद देव जी, राधा रमन जी, श्याम सुंदर जी, बड़ी कृपा हुई, आपने दर्शन दिए। फिर दोबारा दर्शन हुए, फिर तिबारा दर्शन हुए, और मान लीजिए भगवान ने वृंदावन में ही घर दे दिया, हाँ भाई, वृंदावन चंद्रोदय मंदिर में रहने लग गए, और फिर आपसे आकर के कहता है चले दर्शन के लिए चले, नहीं मैं देख लूंगा आराम से, थोड़ा शाम को जाऊंगा। क्योंकि इसको, ये हमारा एक भौतिकता के कारण क्या है, अति परिचय के कारण ये कमी आ जाती है अवज्ञा की, हर किसी के। जैसे थोड़ा सा और सत्य व घटना बता रहा हूँ, जैसे चंचलापति प्रभु जी है, ठीक है, तो मंदिर में बहुत बड़ी पोजीशन पे है, पूरा भारत में, पूरे विश्व में वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, वृंदावन चंद्रोदय मंदिर के वो जो है प्रेसिडेंट हैं, और वाइस चेयरमैन है अक्षय पात्र के। इस तरह से बहुत बड़ी पोजीशन है, मधु पंडित प्रभु के बाद दूसरे वही हैं। तो बेंगलोर वगैरह में तो सब भक्त लोग पूरा सम्मान के साथ में, एकदम बढ़िया प्रेम से सम्मान पूरा उस तरह से होता है। लेकिन यहाँ वृंदावन में जब प्रभु जी आ जाते हैं तो हम लोग तो ऐसे ही बार बार मिलते रहते हैं। तो उतना फिर वो सम्मान नहीं आता है। हर किसी के अंदर, हर किसी के साथ ऐसा होता है, हर किसी के साथ, चाहे वो ठाकुर जी के विग्रह हो, चाहे गुरुदेव हो, चाहे भागवत क्लास हो। नहीं भागवत क्लास थी तो क्या बोला है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या ये है, अच्छा ये पॉइंट, अच्छा ये वाली स्टोरी, ओके ये वो पूरा। हरे कृष्ण। तो मैं जब तक हूँ धरती पर तब तो ठीक है, मैं संभाल लूंगा, लेकिन मैं धरती पर नहीं हूँ उसके बाद तो बहुत परेशानी हो जाएगी। तो दूसरा कारण दिया है कि कई बार उनकी इच्छा के विरुद्ध भी कार्य करते थे, साथ ही वह, ये वाला दूसरा कारण है, साथ ही यह भी निश्चित था कि भगवान श्री कृष्ण के धरती से प्रकट हो जाने के बाद शक्तिशाली यदु उनके विरह को सह नहीं पाएंगे और पृथ्वी पर उत्पात मचाएंगे। इन सब बातों पर विचार करके भगवान ने परस्पर कलह के माध्यम से यदुवंश को समाप्त करने का। तो मुख्य रूप से कारण क्या है, भगवान की इच्छा। अब एक और कारण आएगा, वो क्या है, किसका श्राप था, गांधारी का श्राप। गांधारी, यस, गांधारी का श्राप। जी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जब तक भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार से विचार किया है, अब देखते आगे पढ़िए हमारे साथ साथ। कुछ ही दिनों में वसुदेव के घर यज्ञ करने के उद्देश्य से नारद, विश्वामित्र, दुर्वासा, भृगु, अत्रि और वशिष्ठ जैसे महान ऋषि द्वारका आए वसुदेव जी के यहाँ। यज्ञ की समाप्ति पर वसुदेव के घर में काल स्वरूप में निवास कर रहे श्री कृष्ण ने इन ऋषियों को पिंडारक, आजकल यह स्थान गुजरात में आता है, नामक तीर्थ पर भेज दिया।
यज्ञ की समाप्ति पर वसुदेव के घर में काल स्वरूप में निवास कर रहे श्री कृष्ण ने इन ऋषियों को पिंडारक, गुजरात में ये जो स्थान है जहां भगवान ने अंत लीला की थी, नामक तीर्थ पर भेज दिया इन ऋषियों को, भगवान श्री कृष्ण ने। यदुवंश के अनेक युवक भी उनके साथ वहां गए। एक दिन शरारत करने के लिए उन्होंने जामवती के पुत्र सांब को स्त्री के कपड़े पहनाए और उसे लेकर ऋषियों के पास पहुंचे। ऋषियों के चरण छूने के बाद उन्होंने बनावटी नम्रता दिखाते हुए प्रश्न पूछा है उनसे, ऋषियों से, हे ब्राह्मणों, कजरारी आंखों वाली यह स्त्री आपसे कुछ पूछना चाहती हैं, परंतु इसे लाज आ रही है। हे ऋषिवरों, आप तो त्रिकालज्ञ हैं। यह गर्भवती स्त्री जानना चाहती हैं कि इसके गर्भ में पुत्र का जन्म होगा या पुत्री का। ये सब क्या किया इन्होंने? नाटक किया, पूरा का पूरा मजाक उड़ाया है। तो देखिए किस प्रकार ये देख सकते हैं, सांब को स्त्री का वेश बनाया बढ़िया दिख रहा है ना। पिंडारक नामक स्थान पे ऋषिगण वगैरह हैं, ये बीचों बीच सांब नामक स्त्री खड़ी और बोल रही हैं। वो साथ में जो बाकी जो भगवान श्री कृष्ण के पुत्र आदि है वो भी बोल रहे हैं, हे ऋषिवरों, आप तो त्रिकालज्ञ हैं। यह गर्भवती स्त्री जानना चाहती हैं कि इसके गर्भ से पुत्र का जन्म होगा या पुत्री का। तो ये सब क्या हो रहा है? एक शरारत हो रही है, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण तो शरारती थे, लेकिन आगे इनके पुत्र आदि है ये भी कुछ शरारत कर रहे हैं, ठीक है। उन युवकों की उद्दंडता से भली भांति परिचित वे ऋषि अत्यंत क्रुद्ध हो गए और घोषणा की, अरे मूर्खो, यह स्त्री एक लोह दंड को जन्म देगी जो तुम्हारे संपूर्ण वंश के विनाश का कारण बनेगा। भगवान श्री कृष्ण के पास यज्ञ करने आए हुए थे, उनको पिंडारक भेजा। भगवान श्री कृष्ण आदि कुछ उनके वंश के कुछ बच्चे लोग, वो लोग भी वहां पर गए और यहाँ पर जो है इन्होंने शरारत की। शरारत में सांब को स्त्री बनाया और स्त्री को ऐसे जैसे पेट बड़ा करते हैं, गर्भ धारण करते, वैसा उनका पेट बड़ा किया और वो ऋषियों से पूछा कि हे ऋषियों, आप तो त्रिकालज्ञ हो, बताओ कि पूर्व स्त्री बालक होगा या बालिका होगी, पुत्र होगा या पुत्री होगी। तो ऋषियों ने उनको मजाक अच्छा नहीं लगा, उनको क्रोध आ गया और उन्होंने कहा कि अरे मूर्खों, यह स्त्री एक लोह दंड को जन्म देगी जो तुम्हारे संपूर्ण वंश के विनाश का कारण बनेगा। सुनते ही वे युवक भयभीत हो गए और जब उन्होंने सांब के ऊपर पड़े वस्त्र उतारे तो उन्हें उसके पेट से एक लोहे का मोटा डंडा मिला। क्योंकि ऋषि मुनियों के साथ क्या किया? मजाक किया। तुम कह रहे थे कि क्या होगा, पुत्र या पुत्री होगी, अब तूने मजाक किया है तो हम भी देखो तुम्हें कुछ तो देते हैं। और देख क्या दे दिया? लोह का बहुत बड़ा एक लट्टा, एक गट्टा दे दिया, दंड दे दिया। देखते ही उनके होश उड़ गए और वे चिल्लाए, हाय, यह हमने क्या कर दिया? कितना बड़ा दुर्भाग्य है। हमारे माता पिता अब क्या कहेंगे? इस प्रकार बातें करते हुए वे उस लोह दंड के साथ अपने घर पहुंचे। मुरझाए हुए चेहरों के साथ उन्होंने राजसभा में प्रवेश किया और महाराज उग्रसेन के सामने वह डंडा रखते हुए सारी कहानी कह सुनाई। जब द्वारका वासियों ने ब्राह्मणों के शाप को सुना तो उस लोह दंड को देखा तो वे आश्चर्यचकित तथा भयभीत हो गए। महाराज उग्रसेन ने उस दंड को पिसवा कर चूरा कर दिया और समुद्र के बीच जाकर स्वयं अपने हाथों से वहां फेंक दिया। ठीक है।
उन्होंने दंड के उस छोटे से टुकड़े को भी फेंक दिया जिसका चूर्ण नहीं बनाया जा सकता था। एक मछली ने उस टुकड़े को निगल लिया। छोटा सा टुकड़ा बच गया था जो उसका चूर्ण नहीं बना था, तो उस मछली ने उस टुकड़े को निगल लिया और वह सारा चूर्ण बहकर तट पर आ गया। उसके प्रभाव से वहां उगने वाली घास अत्यंत नुकीली और लोहे की तरह कठोर हो गई। जिस मछली ने वह लोहे का अंतिम टुकड़ा निगला था वह एक मछुआरे द्वारा पकड़ी गई। उसके पेट से निकला वह टुकड़ा जरा नामक एक शिकारी के पास पहुंच गया और उसने उसे अपने बाण की नोक पर लगा दिया। देखिए क्या क्या लीला हो रही है। एक बार इधर देखो, इनकी तरफ देखो और मुस्कुराओ। अच्छा, आप सब ये सब प्लानिंग है आपकी, मतलब अपने लीला समाप्त करना है तो मतलब ऐसे सब अपने ही पुत्रों से ऐसे शरारत करवा रहे हो और फिर श्राप ले रहे हो और खुद भी जो है वो अपने लिए इंतजाम कर रहे हो कि छोटा टुकड़ा चूर्ण का बच जाएगा उसमें से अलग से, और उसको वो जो शिकारी है जरा नाम का वो उसके तीर के सामने लगाएगा और आप अपने भी प्लानिंग पूरा कर लिए हो। समझ रहे हैं आप? तो आपको क्या लगता है अगर भगवान अपनी प्लानिंग कर सकते तो हमारी प्लानिंग नहीं हो रखी है क्या? कब किसके हाथों कितने बजे कहां पर क्या सब बढ़िया से प्लानिंग हो रखी है हमारी भी। जो भी हमारे को कर्म फल मिल रहे हैं सब की प्लानिंग हो रखी थी कैसे कर्म फल मिलना है। इसलिए हम सब लोगों को भगवान श्री कृष्ण पर परम श्रद्धा रखते हुए जीवन में जो भी घटना हो अच्छी या बुरी उसको हमेशा ये समझना है कि ये भगवान के निर्देशन में या भगवान के सैंक्शन के द्वारा हो रही है, जो भी हो। ठीक है, अब देखिए यह सब भगवान की इच्छा से हो रहा था। वाह, अगली लाइन ये लिखी हुई थी, हरि बोल। यह सब भगवान की इच्छा से हो रहा था। वे पूरी दुनिया को दिखाना चाहते थे कि चाहे कोई व्यक्ति उनका सगा संबंधी भी क्यों न हो, यदि वह शुद्ध भक्तों के प्रति अपराध करेगा तो समूल, इशारा करो, समूल नष्ट हो जाएगा। शुद्ध भक्तों के प्रति अपराध करोगे तो नारद मुनि ऋषिगण आदि जो थे उनके प्रति भी अगर तुम अपराध करोगे तो समूल नष्ट कर दिए जाओगे। और बाकी तो मुख्य उद्देश्य था कि भगवान इनको वापस अपने नित्य लीला में बुलाना भी चाह रहे थे जब भगवान अपनी लीला को समाप्त करेंगे तो। ठीक है, तो भी इस प्रकार से ये घटना घटी। यदुवंश को एक श्राप मिला जो कि ऋषिवर थे, उन ऋषिवरों ने श्राप दिया उनको और यदुवंश के नाश की घोषणा हो चुकी है। पाउडर चूर्ण बन गई, जो चूर्ण था वो नुकीले पौधे घास उग चुकी है और वो तीर की नोक पर जो है वो एक जो टुकड़ा बचा था वो जरा नामक शिकारी ने लगा लिया है। अध्याय संख्या 144। क्लाइमैक्स को कम मत होने दीजिए, चलते रहिए अभी थोड़ा, अभी सिस्टम बना है अभी। ठीक है, हरे कृष्णा। महाराज नीमी की नव योगेंद्रों से भेंट। महाराज नीमी की नव योगेंद्रों से भेंट। यद्यपि नारद मुनि को निरंतर भ्रमण करने का शाप मिला हुआ था। किसने दिया था शाप नारद मुनि को? दक्ष महाराज ने। क्या शाप मिला था? जब नारद मुनि ने महाराज दक्ष के पहले तो 60,000 बच्चों को भक्त बना दिया, फिर 10,000 भक्तों को फिर से भक्त बना दिया, तो दक्ष महाराज को बहुत गुस्सा आया। तो उन्होंने फिर 60 बच्चियों को जन्म दिया। तो उसके बाद नारद मुनि जब उनसे मिलने के लिए गए तो दक्ष महाराज उनको श्राप देते हैं, उनको बहुत बुरा भला कहते हैं, बहुत बुरा भला। तू ढोंगी है, तू भक्त नहीं है, तू दिखावा करता है, बहुत बहुत बुरा भला कहा था। फिर लास्ट में उनको श्राप दिया कि तू एक जगह पर नहीं टिक पाएगा, एक समय पर
एक स्थान पर अधिक समय तक नहीं ठहर पाओगे और तुम भ्रमण करते रहोगे। तो नारद मुनि ने क्या किया, अरे हाय शाप दे दिया मेरे को, हाय। नारद मुनि ने क्या किया, हरि बोल, यस। जंप किया उन्होंने। जैसे हमारे कुछ कुछ प्रभु जी लोग जंप करते हैं ना, वैसे एकदम जोर से हरि बोल, नीताय गौर हरि बोल। दक्ष महाराज देख रहे ये क्या हो गया। तो नारद मुनि सोच रहे हैं अब तो प्रचार और वैसे भी बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। मेरी इच्छा भी होगी ना कि ये वाला भक्त बढ़िया रोटी सब्जी दाल चावल खिला रहा है, थोड़ा थोड़ा देर इसके घर पे रुक जाता हूँ, रुकने को नहीं मिलेगा, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। हरि बोल। प्रभुपाद जी कहते हैं अपने प्रवचन में कि जिस प्रकार नारद मुनि को शाप दिया था दक्ष महाराज ने, उसी प्रकार मेरे भक्तों के माता पिता भी मुझे शाप देते हैं, क्योंकि मैंने भी क्या किया है, उनके बच्चों को अपने इस संस्था में जोड़ा है, अपना भक्त बनाया है, शिष्य बनाया है, तो वो लोग बहुत गुस्सा करते हैं और कई बार वो मुझे शाप देते हैं। प्रभुपाद जी ऐसा कहते हैं। यद्यपि श्री नारद मुनि को निरंतर भ्रमण करने का शाप मिला हुआ था, फिर भी श्री कृष्ण के दर्शन और उनकी पूजा करने के लिए वे कभी कभी द्वारका में आकर निवास किया करते थे। ऐसे ही एक अवसर पर जब वे श्री कृष्ण के घर पहुंचे तो वसुदेव ने उन्हें आसन देकर उनका पूरा आदर सत्कार किया। उन्हें प्रणाम करके वसुदेव बोले, हे महात्मा, आप सर्वाधिक दीनहीनों के कल्याणार्थ भ्रमण करते हैं। देवतागण जीवों को सुख दुख दोनों देते हैं, परंतु आप जैसे, आप कर दीजिए इसको, आप जैसे महान भक्त केवल सुख ही देते हैं। आप जैसे महान भक्त केवल सुख ही देते हैं। देखो देवताओं के बारे में क्या लिखा है, वसुदेव जी बोल रहे हैं, देवता क्या देते हैं, सुख दुख दोनों ही देते हैं। देवता व्यक्ति के कर्मानुसार उसे फल देते हैं, जबकि आप जैसे शुद्ध भक्त किसी भी व्यक्ति की योग्यता का विचार किए बिना उस पर कृपा करते हैं। कुछ योग्यता का विचार नहीं करते और उसके ऊपर कृपा करते हैं, आप जैसे शुद्ध भक्त। हे ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, आपके दर्शन से मैं धन्य हो गया हूं, फिर भी मेरी इच्छा है कि आप मुझे भागवत धर्म का ज्ञान दें, क्योंकि ऐसे विषय समस्त मर्त्य प्राणियों को अभय प्रदान करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, पहले भी वसुदेव जी ने इस प्रकार की चर्चा की थी, कहां पर? कुरुक्षेत्र में। यस, कुरुक्षेत्र में जो ऋषि मुनि गण आए थे, जिनका स्वागत किया गया था भगवान श्री कृष्ण बलराम आदि द्वारा, उन्होंने भी चर्चा की। तो उनसे पूछा था, क्या पूछा था? एक प्रश्न पूछा था, बताओ। वसुदेव जी ने एक प्रश्न पूछा था। अरे पूर्व कर्मों के फल में किस तरह से मैं, पूर्व कर्म के फलों से कैसे मुक्त हुआ जाए, कैसे मुक्त होते हैं, ये पूछा था वसुदेव जी ने। ठीक है, चलिए आगे चलिए, तैयार हो जाइए, हरि बोल। यस। हे ब्राह्मण, आपके दर्शन से मैं धन्य हो गया हूं, फिर भी मेरी इच्छा है कि आप मुझे भागवत धर्म का ज्ञान दें, क्योंकि ऐसे विषय समस्त मर्त्य प्राणियों को अभय प्रदान करते हैं। पूर्व जन्म में भगवान की माया शक्ति से भ्रमित होकर मैंने उन्हें पुत्र रूप में प्राप्त करने हेतु उनकी पूजा की। कृपया मुझे उपदेश दीजिए जिससे मैं भयकारी भौतिक बंधनों से मुक्त हो सकूं। यह जानते हुए कि शीघ्र ही श्री कृष्ण संसार से अप्रकट हो जाएंगे, वसुदेव यह शोक करने लगे कि उन्हें श्री कृष्ण को पुत्र रूप में प्राप्त करने के स्थान पर उनके साथ भगवत धाम लौटने की इच्छा करनी चाहिए थी, जिससे वहां वे निरंतर उनकी सेवा कर सके। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? जैसे अदिति जो थी, अदिति ने भी भगवान श्री विष्णु की हरि की प्रार्थना की थी, पायोव्रत उपवास किया था, और भगवान श्री हरि भगवान विष्णु प्रकट हो गए थे, और उन्होंने क्या मांगा था अदिति ने? पुत्र के रूप में मांगा था।
क्या अच्छा मांगा? प्रभु जी, इंद्र का सिंहासन अपने बेटों के लिए। मेरा जो इंद्र है, मेरा जो बच्चा है, उसका जो राज्य है वो वापस लौटा दीजिए। अदिति चाहती तो क्या मांग सकती थी? भगवान, मैं मेरे सभी पुत्रों को और सभी जो मेरे चाहने वाले हैं, सबको आप हमेशा हमेशा के लिए अपने चरणों में स्थान दे दीजिए, अपने साथ ले चलिए। उसी तरह से वसुदेव जी अब कह रहे हैं कि मैंने भगवान से प्रार्थना की, भगवान मेरे पुत्र के रूप में प्रकट हुए। अब वसुदेव जी देख पा रहे हैं कि कुछ समय बाद भगवान श्री कृष्ण क्या करेंगे, लीला को समाप्त करेंगे। तो वसुदेव जी सोच रहे हैं कि मैंने पुत्र रूप में भगवान को मांगा, लेकिन मुझे क्या मांगना चाहिए था कि मैं भगवान आपके साथ में वापस आपके धाम जा सकूं और हमेशा हमेशा आपके नित्य लीला में प्रवेश कर सकूं, आपके साथ में रह सकूं। ऐसा वसुदेव जी मांग सकते थे। एक बार फिर से पढ़िए इस बात को और इसको एक स्टार कर दीजिए, पॉइंट कर दीजिए, इंपॉर्टेंट। पूर्व जन्म में भगवान की माया शक्ति से भ्रमित होकर मैंने उन्हें पुत्र रूप में प्राप्त करने हेतु उनकी पूजा की। कृपया मुझे उपदेश दीजिए जिससे मैं भयकारी भौतिक बंधनों से मुक्त हो सकूं, यह जानते हुए कि शीघ्र श्री कृष्ण संसार से अप्रकट हो जाएंगे। वसुदेव यह शोक करने लगे कि उन्हें श्री कृष्ण को पुत्र रूप में प्राप्त करने के स्थान पर उनके साथ भगवत धाम लौटने की इच्छा करनी चाहिए थी, जिससे वहां वे निरंतर उनकी सेवा कर सके। तो हमें भी भगवान की निरंतर सेवा में संलग्न होना है। एक छोटी सी इम्पोर्टेंट बात कहता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। हो सकता है वो माता जी भी क्लास में ही हो। आज ही एक माता जी का फ़ोन आया था, उनकी दादी जो है वो चली गई हैं। तो वो माता जी की दादी जी जो है 92-93 ईयर्स की थी और वो चले गए। तो वो बहुत उनको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। तो हम सब लोग भी उनके लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपको भगवान जो है शक्ति प्रदान करें, माता जी के जाने के उस शोक को आप सहन कर पाए। तो मैं जो मुख्य बात ये कहना चाह रहा था, फिर माता जी ने मेरे से प्रेम पूर्वक निवेदन किया कि प्रभु जी मेरी मृत्यु हो जाए तो कृपया करके आप लोग जरूर कीर्तन करने के लिए आना, हमारे यहाँ पर कीर्तन करना। उन्होंने इस तरह से ये निवेदन किया। मैंने क्या उत्तर दिया होगा, कौन बताएगा? मैंने क्या उत्तर दिया होगा? आ जाऊंगा। आ जाऊंगा, बहुत बढ़िया। प्रभु यस, बहुत बढ़िया। ठीक है माता जी। ठीक है माता जी, अरे वाह। तो मैंने उनसे उत्तर दिया, माता जी मरने के बाद का तो मालूम नहीं, और आप जाएंगे कि मैं जाएंगे पहले कुछ मालूम नहीं है। आप जब तक धरती पर है एक बार भी कीर्तन कराया घर पे? अभी धरती पर है, अब तो एक बार भी कीर्तन नहीं कराया। हाँ, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, जितनी बार कीर्तन कराना कराओ ना, कमाओ ना, धन कमाओ ना, हरिनाम संकीर्तन कमाओ ना, उसको लेके जाना भगवत धाम। मरने के बाद किसको मालूम है जाएगा नहीं जाएगा, क्या होगा। मरने के बाद कीर्तन कराना है जी, प्री बुकिंग कर लो जी मेरी अभी से। किसको मालूम है क्या होगा? अभी तो जब मालूम है ना, अभी तो होश है ना कि भगवान का नाम जप करना है, भगवान का संकीर्तन करना है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी कराओ ना, आज कराओ ना, कल कराओ ना, परसों कराओ ना, कीर्तन करो ना। कितना कीर्तन हुआ घर में अभी तक? अभी तक तो प्रभु जी आपके द्वारा तो एक बार भी नहीं हुआ है। सही उत्तर दिया मैंने कि कुछ गलत बोल दिया, उनका दिल दुखा दिया? ठीक बोला आपने। बोला प्रभु आपने। समझिए इस बात को। आप में से भी कुछ भक्त लोग सोच रहे होंगे, मैं जब बिल्कुल ही बीमार हो जाऊंगी ना, जब मेरे दो पैर ऊपर लटक रहे होंगे, हाथ पैर नीचे भटक रहे होंगे, तब प्रभु जी को बुला के कीर्तन कराऊंगे। ये प्रैक्टिकल थोड़ी सी बात आज आई थी, इसलिए आपको बता रहे हैं। ये सब सिस्टम थोड़ा, अभी कितना नाम जप करना है, अभी कितनी भक्ति करनी है, कर लो भाई। हाथ काम कर रहा है, पैर काम कर रहा है, आंख काम कर रही है, कान काम कर रहा है, सब काम कर रहा है। करो ना नाम जप, किसने रोका है? अभी कितनी माला करते हैं, कभी कभी 16 हो जाती है। क्यों भाई?
एवरीडे 16 माला करो ना। प्रभुपाद जी ने बोल दिया 16 करना है तो करना है, गुरुदेव की आज्ञा है 16 करना है। क्यों कमी आ रही है? 16 क्यों नहीं हो पा रही है? 16 माला करोगे तो प्रभुपाद जी ने बोला मैं तुम्हें भगवान के धाम लेके जाऊंगा। समझिए, बहुत महत्वपूर्ण है। आप धन जितना कमा सकते हो ना वो आप कमाओ। नाम धन, हरि नाम धन, संकीर्तन धन कमाओ, बहुत जरूरी है। अभी तो कुछ मालूम है नहीं, अब किसको मालूम है भाई? जिसको आपने बोला है कि संकीर्तन करवा लेना वो रहेगा कि नहीं रहेगा, क्या किसको मालूम है? प्रभु जी रहने से भी संकीर्तन कराएगा कोई जरूरी है? यस माता जी, यस, वेरी नाइस, आप मेरे साथ हैं। निवेदन है कि आप खुद इनिशिएटिव लो। अब और ये सब चिंता है, क्या बोलूं मैं, मतलब एक आज तक वाले रिपोर्टर ने भी बढ़िया बोला था, वो सुधीर चौधरी ने। भगवान से मांगते हैं भगवान इतना दो, इतना दो, इतना दो, इतना दो, बहुत दो, और उतना भगवान से प्राप्त करने के लिए जेब में से कितना निकालते हैं? थोड़ा 50 के खुले हैं, थोड़ा सा 20 का नोट रख लेंगे तो 10 उठा लेंगे वापस थाली में से। मैं मेरे को बार बार ये कहना आता है कि जब मैं पैदा हुआ था ना, जब 5 साल का होऊंगा, जब भगवान की थाली लोगों के पास जाती थी, 5 साल का या 10 साल का होऊंगा, तब भी 10-10 रुपया लोग डालते थे। और आज 30 साल हो गए हैं, आज भी लोग 10 रुपया ही डालते हैं। कीर्तन में खर्चा करोगे तो अच्छी बात है, संकीर्तन होगा बहुत बढ़िया है, नाम जप होगा, संकीर्तन होगा, प्रसाद बटेगा, और क्या करोगे इस रुपए का? ठीक है, हरे कृष्णा। आशा करता हूं आपको बिंदु समझ में आ गया। उन माता जी के माध्यम से आप सब लोगों को संदेश मिल गया कि बाद का तो मालूम नहीं, अभी का मालूम है, अभी कर लो भाई जितना कर सकते हो। तो वसुदेव जी भी चिंतित हो रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण चले जाएंगे, अब क्या होगा। श्री कृष्ण कथा सुनाने के इस अवसर को देखकर श्री कृष्ण की कथा सुनाने की इस अवसर को देखकर नारद जी अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहना आरंभ किया। एक शब्द लिख दीजिए बीच में, की। श्री कृष्ण की कथा सुनाने के इस अवसर को देखकर नारद जी अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहना आरंभ किया, भागवत धर्म, भगवान के प्रति हमारे कर्तव्य संबंधी आपकी जिज्ञासा अत्यंत उपयुक्त है, क्योंकि उनकी भक्ति से व्यक्ति पापमय जीवन के बंधनों से मुक्त हो जाता है। उनकी भक्ति से व्यक्ति पापमय जीवन के बंधनों से मुक्त हो जाता है। भगवान इतने पावनकारी हैं। मिस हो गई है प्रभु, इससे पहले एक लाइन और है। हाँ, संपूर्ण विश्व का पावन करने की शक्ति है। जी माते, धन्यवाद माते। क्योंकि उनकी भक्ति में संपूर्ण विश्व को पावन करने की शक्ति है। भक्ति के विषय में सुनने अथवा दूसरों की भक्ति की सराहना करने मात्र से व्यक्ति पापमय जीवन के बंधनों से मुक्त हो जाता है। भगवान इतने पावनकारी हैं कि उनकी कथा को कहने और सुनने वाले मनुष्य पुण्य आत्मा बन जाते हैं। इस सत्य की पुष्टि करने के लिए अक्सर महाराज नीमी और नव योगेंद्रो महाराज ऋषभ के पुत्रों का इतिहास कहा जाता है। बोलो भक्ति की शक्ति की जय। ऐसा करो, जय। भक्ति की शक्ति की जय। भक्ति में बहुत शक्ति है, जिसको स्वयं कौन कह रहे? नारद मुनि। अरे आप नहीं कर पाए पर किसी और की भक्ति की प्रशंसा भी करोगे तो क्या लिखा हुआ है? पापमय जीवन के बंधनों से मुक्त हो जाता है। इतनी ज्यादा भक्ति में शक्ति है। इसको पूरे पैराग्राफ को अंडरलाइन कर लो या इंपॉर्टेंट के रूप में लिख लो। इंपॉर्टेंट। नारद मुनि तो मुस्कुराए। क्यों मुस्कुराए? नारद मुनि क्यों मुस्कुराए? भगवान कृष्ण की कथा सुनने का अवसर मिलेगा ना, बोलने का, सुनाने का। यह है भक्त का खुशी का कारण। मैं भी अभी गया था एक जगह स्थान पर ऋषिकेश में, तो वहां पर मंदिर के बाहर आया
आपको शायद बताया था मैंने, मंदिर के बाहर जप करते हुए आया, एकादशी का दिन था, तो वहाँ पर एक व्यक्ति बहुत बहुत बढ़िया प्रेम से जिज्ञासा करने लगा कि आत्मा कौन है, परमात्मा कौन है, ज्ञान क्या होता है, भक्ति क्या है, वैराग्य क्या है। तो मैं तो बहुत खुश हो गया, अरे वाह, यहाँ पर ऐसा व्यक्ति एकदम बढ़िया कुछ मिल गया। बड़ी खुशी हुई। पर थोड़ी देर बाद मालूम पड़ा कि वो तो मुझे ही शिक्षा देने के लिए बैठा था, और वो समझ गए थे ना, मैंने बताया है इसके बारे में शायद क्लास में, कि वो दूसरे जगह से ईश्वरीय विश्वविद्यालय से संबंधित है वो। हरे कृष्णा। बस ठीक है। तो भक्त को खुशी हो जाती है अगर कोई पूछ ले, प्रश्न पूछ ले, जिसमें भगवान की कथा सुनाने का अवसर हो। ठीक है, आज के बाद आप भी इस अवसर की इच्छा कीजिएगा। ठीक है, कोई भी आपसे प्रश्न पूछे, अरे आप बताओ ना ये कैसे भगवान की लीला क्या हुआ था, तो आपको ये उत्तर देने का जब समय आए तो आपको प्रसन्नता होनी चाहिए। ठीक है, एक बार फिर से मेरे साथ आपके होठ ऊपर नीचे होते रहेंगे, अर्थात आप भी पढ़ेंगे मेरे साथ इस पैराग्राफ को। ठीक है, पढ़िए वापस से। श्री कृष्ण की कथा सुनाने के इस अवसर को देखकर नारद जी अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहना आरंभ किया, भागवत धर्म भगवान के प्रति हमारे कर्तव्य संबंधी आपकी जिज्ञासा अत्यंत उपयुक्त हैं, क्योंकि उनकी भक्ति में संपूर्ण विश्व को पावन करने की शक्ति है। भक्ति के विषय में सुनने अथवा दूसरों की भक्ति की सराहना करने मात्र से व्यक्ति पापमय जीवन के बंधनों से मुक्त हो जाता है। भगवान इतने पावनकारी हैं कि उनकी कथा को कहने और सुनने वाले मनुष्य पुण्य आत्मा बन जाते हैं। इस सत्य की पुष्टि करने के लिए अक्सर महाराज निमि और नव योगेंद्रों की महाराज ऋषभ के पुत्रों का इतिहास सुनाया जाता है। नव योगेंद्र और जो कि महाराज ऋषभ के पुत्र थे, और निमि, महाराज निमि की कथा सुनाई जाती है। आइए तो हम भागवत कथा प्रारंभ करते हैं। महाराज निमि और नव योगेंद्र की कथा सुनते हैं नारद मुनि से। परमहंस नव योगेंद्र गण परम सत्य के ज्ञान का प्रचार करने के लिए न केवल धरती पर अपितु पूरे ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों पर निर्वस्त्र विचरण करते थे। नव योगेंद्र गण, ठीक है, उनकी दृष्टि भेदभाव से परे थी। वे देख पाते थे कि भगवान से प्रकट होने के कारण यह सृष्टि उनसे अभिन्न है और साथ ही साथ भिन्न भी है। ठीक है, अभिन्न क्यों है? क्योंकि भगवान से प्रकट हुई है। भिन्न क्यों है? क्योंकि भगवान की भक्ति में संलग्न नहीं है। अगर भगवान के भक्त जस्ट समझने के लिए आपके लिए, शुद्ध भक्त भगवान के गोलोक वृंदावन धाम से धरती पर आते हैं, ठीक है, और धरती पर आए और प्रभुपाद जी के हरे कृष्णा मंदिर, इस्कॉन मंदिर गए, जहाँ सब लोग बढ़िया जप करते थे, बढ़िया से कीर्तन करते थे, बढ़िया भगवान की सेवा करते थे, तो उनको क्या लगेगा? अरे वाह, ये तो गोलोक वृंदावन आ गया धरती पर। और थोड़ा सा पास में किसी और जगह पर जाएंगे जहाँ भक्ति नहीं हो रही है, तो उनको क्या लगेगा? ये तो गलत जगह आ गया मैं, ये तो वो नहीं है। तो भिन्न भी हैं और अभिन्न भी हैं। अभिन्न कैसे हैं? जब वहां पे संकीर्तन हो रहा है तो अभिन्न है, और भिन्न है अगर संकीर्तन नहीं हो रहा है तो। ठीक है, तो ये निर्वस्त्र घूमते थे और किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रखते थे। महाराज ऋषभ के पुत्र थे नवयोगेंद्र गण। एक समय इसी प्रकार विचरण करते हुए वे महाराज निमि की यज्ञ स्थली में पहुंचे। ये महात्मा सूर्य के समान प्रकाशवान थे और उन्हें देखते ही वहां उपस्थित सब लोग ससम्मान खड़े हो गए। महाराज निमि होगा ना, निमि। महाराज निमि जानते थे कि नव योगेंद्र नारायण परायण विशुद्ध भक्त हैं। नारायण परायण अर्थात पूरी तरह से नारायण में ही स्थित है, नारायण में ही, सेवा में ही, उनके चिंतन में ही लगे हुए हैं। नारायण परायण, नव योगेंद्र नारायण परायण विशुद्ध भक्त हैं और इसलिए उन्होंने उनकी उसी प्रकार पूजा की जिस प्रकार भगवान की जाती है। उन्हें प्रणाम करके महाराज विदेह निमि ने कहा, निश्चित ही आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के निजी पार्षद हैं। संसारी बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए आप निस्वार्थ भाव से सर्वत्र विचरण करते हैं। बद्ध जीव के लिए मनुष्य जीवन प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ है और उस मनुष्य जीवन में आप जैसे संतों का संग
तो और भी दुर्लभ है। आज देखो लिखा हुआ मिल गया हमारे को, अंडरलाइन कर लो इसको। 11वें स्कंद में ये नीमी महाराज कह रहे इस बात को, क्या दुर्लभ है। तो सबसे पहला दुर्लभ क्या है? मनुष्य जीवन। और दूसरा दुर्लभ क्या है शैलजा मित्तल जी? उस मनुष्य जीवन में आप जैसे संतों का संग तो और भी दुर्लभ है। अपने शब्दों में बोलिए अब दोनों बातें, क्या दो? बद्धजीवी के लिए मनुष्य जीवन जो है मिलना वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है, वैसे ही मनुष्य जीवन में आप जैसे संतों को मतलब जो अच्छे संत होते हैं उनका संग मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, जिनकी दाढ़ी बड़ी होती है और बड़े बाल होते हैं। नहीं, शुद्ध भक्त प्रभु जी, शुद्ध भक्त। ठीक, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शुद्ध भक्तों की संगति हमेशा। आज मतलब पूरा एकदम दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि जो प्रभुपाद जी की संगति प्राप्त हुई है ना, ये अपने जीवन का मतलब सबसे बड़ा सौभाग्य है, परम सौभाग्य है। इससे बड़ा कोई सौभाग्य हो ही नहीं सकता था। और इसको क्या कहेंगे? एक प्रभु जी ने हमारी क्लास में से फोन किया था, ये जो ठाकुर जी है ना, इनके अहेतु की कृपा कहेंगे। समझ गए अहेतु की कृपा क्या है? मैं तो ऑलरेडी किसी गुरु महाराज का मंत्र ले चुका था, मैं तो ऑलरेडी इस सेवा में उस सेवा में इधर और इधर उधर ऑलरेडी जुड़ा हुआ था। उसके बाद भी हे केशव, हे गोविंद, हे मुरारी, हे घनश्याम, हे राधे श्याम, आपने मुझे प्रभुपाद जी दे दिए। इसको बोलते हैं अहेतु की कृपा। अहेतु की कृपा। मिथिलेश माता जी, काम की बात बाद में कर लेंगे, हाँ ठीक है। ठीक है, तो महाराज नीमी ने कहा है कि मनुष्य जीवन प्राप्त करना बद्ध जीव के लिए, जो अलग अलग योनियों में भटक रहा जीव, उसको बोला गया बद्ध जीव। नहीं प्रभु जी, ऑलरेडी मनुष्य जीवन मिल गया, अब बद्ध जीव ये सौभाग्य क्या? नहीं, ये जो जीव जो अलग अलग योनियों में भटक रहा है और इसको जो मनुष्य योनि मिल जाती है, उसका ये परम सौभाग्य है। और मनुष्य योनि मिलने के बाद उनको अगर एक प्रमाणिक शुद्ध भक्त परम वैष्णव गुरु मिल जाए तो उनका ये परम 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 सौभाग्य है। श्री प्रभुपाद की जय। कृपया बताइए कि मेरा परम कल्याण किसमें है? मेरे लिए आपका संग अत्यंत बहुमूल्य है। कृपया मुझे उस भागवत धर्म का उपदेश दीजिए जिससे भगवान तुरंत संतुष्ट हो जाते हैं और जो अपने शरणागत भक्तों के हाथों स्वयं को बेच देते हैं। ऐसी कुछ विधि बताओ कि भगवान प्रसन्न हो जाए और भगवान प्रसन्न होकर के जो अपने शरणागत भक्त हैं उनकी भक्ति के माध्यम से उनको वो उनके पास चले जाते, बिक जाते हैं उनकी भक्ति में। लौल्यम एकमात्र मूल्यम, लौलुपता ही वो मूल्य है जिसके माध्यम से भगवान को खरीदा जा सकता है। इंटेंस डिजायर भगवान के दर्शन करने की, भगवान को प्राप्त करने की, लौलुपता, अत्यधिक लालच भगवान को प्राप्त करने का। ठीक है, आगे उत्तर क्या आता है वो देखते हैं। तो ये महाराज निमि ने प्रश्न पूछा है कि कृपया बताइए कि मेरा परम कल्याण किसमें है? मेरे लिए आपका संग अत्यंत बहुमूल्य है। कृपया मुझे उस भागवत धर्म का उपदेश दीजिए जिससे भगवान तुरंत संतुष्ट हो जाते हैं और जो अपने शरणागत भक्तों के हाथों स्वयं को बेच देते हैं। नव योगेंद्र ने महाराज निमि के प्रश्न की भूरी प्रशंसा की और तब उनमें से एक योगेंद्र कवि पूरी सभा के सम्मुख उपदेश देने लगे। श्री कवि बोले, बहुत सुंदर लग रहा मुझे तो आज, मतलब अलग ही लेवल की अनुभूति हो रही है। इतने दिनों बाद कथा, और वो भी पूरी प्योर भक्ति की कथा आ गई है, प्योर भक्ति। वाह। श्री कवि बोले, नव योगेंद्र में से एक योगेंद्र बोले, श्री कवि बोले,
अस्थायी भौतिक शरीर के साथ अपनी पहचान करने के कारण बद्ध जीव सदैव भयभीत रहता है। तो भय का कारण क्या है? कोई भी प्रश्न पूछना ऐसे उत्तर निकलना चाहिए। कैसे? ऐसे इशारा करो। कैसे? ऐसे। डर बहुत लगता है। डर क्यों लगता है? उत्तर एक ही है अपने पास, सिंपल, कि हमने अपने आप को ये शरीर मान लिया है, इस बात का डर है, इस कारण से डर है। ये शरीर माना तो इस शरीर के ऊपर जो कपड़े पहनाए उनको अपना मान लिया, इस शरीर के ऊपर जो अंगूठी, कुछ चैन या कुछ और भी कुछ डाला वो अपना मान लिया, इस शरीर को जहाँ जिस घर में रखा हुआ है उस घर को अपना मान लिया, इस शरीर को जिस गाड़ी में बिठाते उस गाड़ी को अपना मान लिया, वो फैक्ट्री को अपना मान लिया, इस शरीर के संबंधित जो दूसरे शरीर हैं उन शरीरों को अपना मान लिया। तो इस कारण से डर लगता है कहीं कुछ खो जाएगा। तो बहुत सुंदर उत्तर दिया है नव योगेंद्र में से एक योगेंद्र जी ने, कवि जी ने, कि अस्थायी भौतिक शरीर के साथ अपनी पहचान करने के कारण बद्ध जीव सदैव भयभीत रहता है। भगवान के चरण कमलों का भजन ही इस भय की सच्ची मुक्ति प्रदान कर इस भय से सच्ची मुक्ति प्रदान कर सकता है। इस मार्ग को स्वीकार करने वाला व्यक्ति यदि आंखें मूंद कर, अर्थात चाहे उसे शास्त्रों का पूरा ज्ञान ना हो, आंखें मूंद कर भी दौड़ता है, फिर भी वह नहीं गिरेगा। हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मालूम नहीं क्या लिखा है गीता में, भागवत में 3 साल हो गए प्रभु जी खुलवाते रहते हैं पुस्तक, कुछ समझ में नहीं आ रहा। श्लोक लोग भी पूछते हैं, कुछ श्लोक समझ में नहीं आ रहे। ये लोग अपनी तो माला लेके बैठ जाते हैं, बस हरे कृष्ण जप करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 16 माला हो गई। अब देखो गीता पढ़ने की तो इच्छा हो नहीं रही है, भागवत वगैरह अब क्या नहीं हो पाएगा, ठीक है, और माला ही कर लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। गारंटीड हो गया, उनकी लाइफ सक्सेस है, सक्सेसफुल हो गई। विश्वास कि गुरुदेव ने जो कहा है, जो मार्ग दिया है, उसका हमें पालन करना है। तो नव योगेंद्र जी में से एक योगेंद्र जी, कवि जी बोल रहे हैं कि इस मार्ग को स्वीकार करने वाला व्यक्ति, किस मार्ग को? भगवान के चरण कमलों का भजन ही इस भय से सच्ची मुक्ति प्रदान कर सकता है। तो अगर हमें अभय प्राप्त करना है अपने जीवन में, तो किसकी शरण लेनी है? भगवान के चरण कमलों की शरण लेनी है, उनकी भक्ति करनी है। प्रभु जी, भजन मतलब नाम जप है ना? भजन का मतलब होता है सेवा, नाम के द्वारा, दर्शन के द्वारा, विग्रह के द्वारा, संकीर्तन के द्वारा, अलग अलग प्रकार से सेवा, इसको भजन कहते हैं। प्रभु जी, कभी कभी हमारी भी ऐसी पोजीशन होती है, कुछ पढ़ना नहीं है तो जाप करो, बस जाप करो। यस। हाँ। गौरांगेर दूती पद आराधन संपद। मेरा धन क्या है? गौरांग के ये 2 चरण मेरा धन है, चैतन्य महाप्रभु के चरण। प्रभु जी जल्दी श्लोक याद नहीं राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हो मेरी, सच कहता हो मेरी, तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की। हमारा जो है मन भगवान के चरण कमलों में, भगवान के नाम जप में लगना चाहिए। अभी तो हमारी बहुत बुरी स्थिति है साहब, अभी तो माला करते हैं, उसके सामने दूसरे 10 काम याद आते हैं साथ में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अच्छा, एकादशी है, प्रभु जी को स्क्रीनशॉट नहीं भेजा है, अच्छा फटाफट भेज देता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। समझ रहे आप? प्रभु जी इससे कुछ गड़बड़ है क्या? इससे कुछ नुकसान है क्या? नहीं,
होगा होगा होगा, एक न एक दिन ऐसा आएगा जब ये जीवा आपकी ऑटोमेटिक चलती रहेगी। प्रभुपाद जी का आज रीडिंग पढ़ दो रहे थे। लाइनें आगे भी है इसकी। माता जी और भी है लाइन आगे, हम नहीं कर रहे हैं अभी, हम सार रूप में जो ये मन बड़ा चंचल है, तेरा भजन करूं कैसे, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। आवाज नहीं निकल रही प्रभु जी। बहुत बढ़िया, हरि बोल। मन बड़ा चंचल है, मन बहुत चंचल है, जितना इसे समझाओ उतना ही मचल जाए। भगवान की भक्ति करना है, नाम जप करना है, पर हम लोग बहुत सौभाग्यशाली है, मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद गुरुदेव श्रील प्रभुपाद जी को प्राप्त किया है। बट कुछ जो बेसिक गलती है वो मत कर लेना। अगर मान लीजिए मैं आप में से किसी से भी प्रश्न पूछूं सपने में आकर के, या फिर जब आप सो रहे तब भी आकर के पूछूं, परम भगवान साकार है कि निराकार है, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? निराकार। क्या उत्तर होना चाहिए? साकार 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 होना चाहिए। मुझे बड़ा दुख हुआ, अभी वृंदावन में था और एक व्यक्ति प्रभुपाद जी का प्रवचन अटेंड किए हमारे साथ में बैठ करके। उसमें प्रभुपाद जी बैंग 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 करके बोल रहे थे भगवान साकार है, भगवान साकार है, परम भगवान साकार है। क्लास खत्म हुई, उसके बाद उस व्यक्ति से पूछता हूं कि एक बात बताओ, भगवान साकार है निराकार है? नहीं, परम भगवान तो निराकार है। तब तो ये थोड़ा सा ये चीज समझना होगा एटलीस्ट। हाँ, ये थोड़ा सा क्लियरिटी होनी है कि परम भगवान सगुण साकार है। वो हमारे से संबंध रखते हैं, हमारी बात सुनते हैं, हमारे से वार्तालाप करते हैं। तो महाराज कवि बोल रहे हैं जी, नवयोगेंद्र कवि जी, एक इस लाइन से आगे बढ़ने की इच्छा नहीं हो रही है। बस आगे तो और क्या लिखा होगा मालूम नहीं, और अच्छा लिखा हुआ होगा। अस्थायी भौतिक शरीर के साथ अपनी पहचान करने के कारण बद्ध जीव सदैव भयभीत रहता है। भगवान के चरण कमलों का भजन ही इस भय से सच्ची मुक्ति प्रदान कर सकता है। भजन करो, भय से मुक्त हो जाओगे। भजन मतलब सेवा। अभी के लिए आपको बता रहा हूं, भजन मतलब सेवा। अभी हम भजनानंदी नहीं है कि 24 आवर्स जो कीर्तन करते रहेंगे, नाम जप करते रहेंगे, नहीं हो पाएगा। अभी हम कैसे सेवा करने वाले हैं, नाम जप से, प्रसाद के माध्यम से, विग्रह के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से, अध्ययन के माध्यम से, श्रवण के माध्यम से। ठीक है, इस मार्ग को स्वीकार करने वाला व्यक्ति आंखें मूंद कर भी दौड़ता है, फिर भी वह नहीं गिरेगा। अर्थात आप नाम जप के मार्ग पर आ गए हो, भक्ति के मार्ग पर आ गए हो, दौड़ते जाओगे, आंखें बंद करके भी नाम जप करते जाओगे, सेवा करते जाओगे, गिरने का तो कोई सवाल ही नहीं है कि गलत जगह तो नहीं चले गए, कहीं गिर तो नहीं जाएंगे, कहीं कुछ भी नहीं इस प्रकार से। नेक्स्ट, पढ़ना नहीं चाहता लेकिन चलो आगे बढ़ते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने स्वभाव एवं प्रवृत्तियों के साथ अपने शरीर, इंद्रियों, मन, वाणी, बुद्धि तथा चेतना को भगवान की सेवा में अर्पित करे। एक एक शब्द बहुत पावरफुल है। ये नव योगेंद्र जी जो थे, निर्वस्त्र सब जगह घूमते थे और हर एक वस्तु को भगवान से जोड़कर देखते थे और सदैव भगवान का चिंतन करते रहते थे। तो कह रहे हैं मनुष्य को चाहिए कि वह अपने स्वभाव एवं प्रवृत्तियों के साथ अपने शरीर, इंद्रियों, मन, वाणी, बुद्धि तथा चेतना से चेतना को भगवान की सेवा में अर्पित करे। भक्ति का पालन करते हुए व्यक्ति को अपने मन पर नियंत्रण करना चाहिए और भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति को त्याग देना चाहिए। इस प्रकार भगवान के विषय में सतत श्रवण कीर्तन करते हुए व्यक्ति कुछ ही समय में भगवत प्रेम प्राप्त कर लेता है। अब दोनों बातें बोली है डॉक्टर, दोनों चीजें बोलता है। एक क्या बोलता है कि ये दवाई खाओ, दूसरा क्या बोलता है, बोलो? परहेज करो, परहेज करो, ये मत खाओ। पर हम लोग थोड़ा अभी ज्यादा बीमार है, दवाई भी ले लेते हैं और साथ साथ में जब डॉक्टर चला जाता है
तो एकदम छोड़ देते हैं। रसगुल्ला खा लेते हैं, गुलाब जामुन खा लेते हैं, पराठा, पनीर, बढ़िया। जस्ट समझा रहे हैं कि हम लोग अभी भक्ति मार्ग पर हैं, तो हमें दोनों चीजों का पालन करना है, विधि और निषेध। क्या क्या विधि है, क्या क्या अभ्यास करना है वो करना है, निषेध जो ये नहीं है, जो नहीं करना चाहिए उसको नहीं करना है। पर हम लोग क्या कहते हैं, हम तो भोग और योग दोनों साथ साथ करेंगे जी। भले साथ साथ शुरू हुआ हो, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए क्या हो जाना है, ओनली योग रह जाना है, भोग छोड़ देना है। इंग्लिश की सेइंग याद आ रही है, गरीब पैदा होना आपका दुर्भाग्य हो सकता है, लेकिन गरीब मरना आपका दुर्भाग्य नहीं हो सकता। जो थोड़ा मोटिवेशनल स्पीकर बोलते हैं ना, समझ रहे हैं आप, कि गरीब पैदा हुआ है, ठीक है, गरीब घर में पैदा हुआ है, लेकिन मेहनत करते ना, काम करते ना, खूब दिमाग लगाते ना, तो खूब पैसा कमा लेते। तो उसी प्रकार से भोग के साथ, ये मेरा नया खुद का कंपोजिशन है, तो आप सब थोड़ा वाह वाह बोल देना बाद में। भोग के साथ यहां धरती पर पैदा होना, ये हमारा लक्षण हो सकता है, ये हमारा दुर्भाग्य हो सकता है, लेकिन भोग मुक्त होकर मरना ये हमारा परम सौभाग्य हो सकता है। भोग मुक्त होकर के मरना है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि योगा एंड भोगा कैन नॉट गो टुगेदर। भोग भी करते रहेंगे और योग भी, भक्ति का अभ्यास करते रहेंगे, वो साथ में नहीं चलता है। तो भोग के साथ पैदा हुए, ऐसा ही चीजें सीखा, माँ बाप ने भी ऐसा ही सिखाया, हाँ, स्कूल में भी ऐसा ही सिखाया, भोग करो, भोग के लिए जीवन है, भोग के लिए जीवन है, भोग के लिए जीवन है। लेकिन मनुष्य जीवन में भोग के साथ मरना दुर्भाग्य है। भोग मुक्त होकर के मरना परम सौभाग्य है। योग युक्त होकर के मरना है, योगी के रूप में मरना है। कल ही हमारे क्लास में आते हैं प्रमोद कुमार जी, उनके वहाँ पर ये भारतीय योग संस्था से जुड़े हुए हैं प्रमोद कुमार गुप्ता जी, और बहुत अच्छा योग की शिक्षा देते हैं। और कभी अपने यहाँ पर भी एक आध सेशन करने की कोशिश करेंगे ऑनलाइन, और यहाँ पर भी संस्था में भी करेंगे। तो वहाँ पर लगभग 100-150 लोग आए हुए थे, और भारतीय योग संस्था का स्थापना दिवस था। मुझे एक थोड़ा सा प्रवचन करने के लिए बुलाया गया था, तो मैं वहाँ पर गया और हमने मुख्य बात रखी कि योग मात्र शरीर के लिए नहीं है, योग आत्मा के लिए है, और एक योगी के रूप में मरना है। कैसे मरना है? एक योगी के रूप में, कृष्ण से जुड़ते हुए मरना है। जब मर रहे हो तो कैसी स्थिति हो? विश्व पितामह जैसी। वो कौन सा भजन है, अगर प्राण तन से निकले, वो क्या नाम है? लेके जब प्राण इतना तन तो से करना निकले, स्वामी, इतना तो करना इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। क्या है आगे की लाइन बोलो? क्या क्या कर गोविंद मेरे प्राण तन से निकले। भगवान पे तेरी हंसी क्या बोलेंगे तो सुनाई देगा। अनुराधा सोनी जी बोलिए, क्या बोल रहे हैं? पीताम्बरी सजी हो, मुख पे तेरी मन में तेरी छवि हो, मुख पे तेरी हंसी हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। प्रभु देर ना लगाना, राधे को साथ लाना, ओ श्याम जल्दी आना, जब प्राण तन से निकले। धन्यवाद, हरि बोल। ये कुछ अच्छे भाव हैं। हरे कृष्णा।
आज जो माता जी ने फ़ोन किया था, उन्होंने एक बहुत सुंदर बात बोली थी। उनकी दादी जी जो चले गए हैं, उनकी उम्र 92 या इस तरह थी और वो चले गए, तो उन्होंने बहुत सुंदर बोला कि जब भी दादी जी से मिलते थे बस एक ही बात कहती थी, बेटी इस संसार में कुछ नहीं रखा है, राम नाम लो। बेटी इस संसार में कुछ नहीं रखा है, भगवान का नाम जप करो। बेटी कुछ भी नहीं रखा है संसार में, भगवान का नाम जप करो। बोले यही बात बोलते रहते थे। मैंने कहा देखो जीवन का सार बता रहे हैं पूरा। तो बहुत महत्वपूर्ण है भगवान का नाम जप करना। एक और पैराग्राफ पढ़ करके आज की कथा समाप्त करेंगे। वापिस से ऊपर वाला एक बार फिर से पढ़ो मेरे साथ साथ, अपने भौतिक वस्तुओं के को प्रति खिलाते हुए। सुभाष खुराना जी, हरे कृष्णा। हाँ। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने स्वभाव एवं प्रवृत्तियों के साथ अपने शरीर, इंद्रियों, मन, वाणी, बुद्धि तथा चेतना को भगवान की सेवा में समर्पित करे। भक्ति का पालन करते हुए व्यक्ति को अपने मन पर नियंत्रण करना चाहिए और भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति को त्याग देना चाहिए। इस प्रकार भगवान के विषय में सतत श्रवण कीर्तन करते हुए व्यक्ति कुछ समय में भगवत प्रेम प्राप्त कर लेता है। कुछ समय में, बोलो इस प्रकार से, किस प्रकार से? सतत श्रवण कीर्तन करते हुए, सतत श्रवण कीर्तन, रेगुलर चैंटिंग एंड हियरिंग। नेक्स्ट, इसके साथ साथ साधक को चाहिए कि वह प्रत्येक वस्तु को भगवान के अंश के रूप में देखने का प्रशिक्षण ले और किसी भी वस्तु को उनसे अलग न देखे। यह साक्षात्कार भक्त को सभी प्रकार के भयों से मुक्त कर देता है। जो व्यक्ति भगवान की अनन्य भक्ति में रत रहते हुए प्रतिकूल वस्तुओं से अनासक्त रहता है एवं दृढ़तापूर्वक अपने हृदय में भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव करता है। बहुत सुंदर बोला है। जो व्यक्ति भगवान की अनन्य भक्ति में रत रहते हुए प्रतिकूल वस्तुओं को से अनासक्त रहता है, वह दृढ़तापूर्वक अपने हृदय में भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव करता है। अनुकूल्यस्य संकल्प, बोलो, बोला ना मैंने, अगर सोते हुए भी उठाओ तो बोलना ये वाला, अनुकूल्यस्य संकल्प प्रतिकूल्यस्य वर्जनम। जो अनुकूल है उसको स्वीकार करना है, प्रतिकूल है उसको तिरस्कार करना है। तो बहुत सुंदर बोला है कि प्रत्येक वस्तु को, प्रत्येक व्यक्ति को भगवान के अंश के रूप में देखना है। ये प्रशिक्षण होना है हमारा, और किसी भी वस्तु को उनसे अलग नहीं देखना है। यह साक्षात्कार भक्त को सभी प्रकार के भयों से मुक्त कर देगा। क्यों? क्यों भय क्यों लगता है? इसीलिए जीवन खोने का हम ये समझते हैं कि मेरी, और हम देखेंगे कि कृष्ण की है। अब कृष्ण की है तो भय किस बात का फिर खोने का? समझो ना कितना बड़े इंपॉर्टेंट है। हा? भय चला जाएगा। गीता में हमने पढ़ा था ये। प्रभु जी, जब मैं और मेरा तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया उपदेक्षन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। उसके अगले वाला श्लोक में वीतराग भय क्रोध मनमया माम पाश्यतः 4.35 में पढ़ा था। ठीक है। जो व्यक्ति भगवान के अनन्य भक्ति में रत रहते हुए प्रतिकूल वस्तुओं से अनासक्त रहता है, वह दृढ़तापूर्वक अपने हृदय में भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव करता है। हरि बोल, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ लो। हमें थोड़ा सा एक मीटिंग के लिए निकलना था, इसलिए हम समाप्त कर दिए। प्रभु जी, भगवान जी के पार्षद कौन आए हैं जो उनके साथ जाएंगे? जैसे रुक्मिणी जी है, सत्यभामा है, जामवंती है, और ये उनके जो पुत्र आदि हैं, तो इनके पार्षद हैं। तो उनके साथ वापस लीला करते हुए वापस जाएंगे। और जो देवतागण हैं उनको भी वापस भेजना है। प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और ये सब बाकी लोग जो देवतागण हैं उनको भी वापस भेजना है, तो वो भी वापस जाएंगे। तो ये भगवान के साथ तो नहीं आए थे, मतलब धीरे धीरे आए? हाँ, धीरे धीरे आए। कुछ को पहले ही बोल दिया था भगवान आने का, कुछ जो है यदुवंश में जो पहले प्रकट हो गए थे। जैसे आपको याद होगा था, हमने पढ़ा था कि ब्रह्मा जी को कहा गया, ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं से, देवताओं भगवान प्रकट होने वाले हैं, आप भी यदुवंश में प्रकट हो जाओ अलग अलग रूप में। उसी प्रकार से बाद में जो आए बच्चे वगैरह, वो भी भगवान के, कृष्ण के लीला में, हमेशा नित्य लीला में सहयोग में रहते हैं, साथ में रहते हैं। और
कुछ देवतागण जो है वो भगवान के पुत्रों के रूप में पोत्रों के रूप में ये सब आए हैं। नंद बाबा, यशोदा मैया, ये सब तो उनके साथ में नित्य संगी हैं। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, हरे कृष्णा। वो प्रभु जी वो घास कौन सी थी जो वो विनाश हुआ था ना भगवान के युग कुल का? घास का नाम तो नहीं मालूम, नुकीली हो गई थी वो घास थी। कुशा। अरे भाई ठीक है, आप लोग नाम दे देता, भागवत में लिखवा लेंगे कि ये नाम दिया है श्रीमान इन्होंने, ये श्रीमती इन्होंने। ठीक है। वो पानी में उगती है ऐसे ही? हाँ तो ये क्या करना है, पानी में ही उगी थी ना, नदी किनारे, उधर जो समुद्र था उसके किनारे उगी थी। हरे कृष्ण। नाम जान के क्या कहीं ढूंढने जाओगे आप? नहीं नहीं, वो जो गुरु द्रोणाचार्य ने भी वो गेंद निकाली थी ना, तो वो भी तो तिखी नुकीली घास थी, फिर ये तो सब बाद में हुआ था। जी माता जी, इतना दिमाग ना लगाया करो। द्रोणाचार्य तो अपनी योग विद्या से किसी भी घास के तिनके को वो ऐसे कर सकते अच्छा, हैं। वही डाउट था। वहां समुद्र पे लेने नहीं गए थे द्रोणाचार्य, अच्छा वो घास लेके आता हूँ। राम जी ने भी अपने घास के उस सरीके को या उसको सरकंडे को उठा करके उस धनुष पे लगाया था, और इंद्र के बेटे, क्या नाम था उनका, इंद्र का जयंत जयंत जो कौवा बन के आया था, उसकी आंखें फोड़ दी थी। मुझे जयंत। तो इस प्रकार से ये मत सोचा करो किधर से, अच्छा घास वही होगी ना, अच्छा। अरे भाई, हरे कृष्णा। ठीक है प्रभु जी, अभी जो पढ़ा था अपन ने पिछले उसमें एक वर्ड था कि काल स्वरूप में निवास कर रहे भगवान श्री कृष्ण। हाँ, काल स्वरूप, परम भगवान, परम काल, परम ईश्वर, परम नियंता, परम रक्षक, तो सबको नष्ट भी वही करेंगे ना। परम काल भगवान ही तो सबके, भगवान गीता में बोलता है मृत्यु सर्व हरश्चाहम, मैं भी सब, मैं ही मृत्यु, मैं ही कालोऽस्मि लोकक्षय प्रवृद्धो, मैं ही काल हूँ। तो इस तरह से कहा गया है। ठीक है, समय भगवान है। यस, हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न? काल सर्प बोलते हैं माते, किसी पंडित ने बोला था आपके काल सर्प दोष है? हाँ, बोला था, हमने पूजा भी कराई। हाँ, हरे कृष्ण जप करो बस। उसके बाद हरे कृष्ण चालू हो गया। ठीक है, हरि बोल। ऐसे पंडित जी को धन्यवाद कि जो प्रभुपाद जी की शरण में भेज दे। ठीक है। यस, आप लोग माला करना चाहेंगे तो एक माला कर लीजिए। हमें 4 बजे पहुंचना है, तो उसके लिए किसी भी हालत में भी निकलना होगा। 5 बजे पहुंच